क्या आपको पता है मोबाइल की लत आज के समय में बहुत ही भयंकर और बहुत ही बुरी लत बन चुकी है। बच्चों से लेकर जवान तक हर कोई इसी लत का शिकार हो चुका है। 2016 का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, जिसमें हर एक व्यक्ति एक दिन में 2600 बार मोबाइल की स्क्रीन को टच करता था। अगर आज की बात की जाए, 2023 की बात की जाए, तो आज एक दिन में प्रत्येक व्यक्ति 8,000 से लेकर 12,000 तक मोबाइल की स्क्रीन को एक दिन में टच करता है। मोबाइल की लत इतनी ज़्यादा भयंकर हो चुकी है। बच्चे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, सिर्फ मोबाइल चलाने में ही मन लगेगा। बड़े हैं, कामकाज दुकान पर बैठे हैं तो भी उनके हाथ में मोबाइल ही चलेगा। कोई और चीज़ की तो लत उनको पता ही नहीं है कि कोई और चीज़ भी हो रही है इस दुनिया में। सिर्फ मोबाइल सॉफ्टवेयर रह गए हैं, बस इन्हीं चीज़ों को उन्होंने चलाना है। सारा दिमाग, सारी एनर्जी, अपने दिन भर की एनर्जी सिर्फ मोबाइल में ही लगा देनी है। मोबाइल की लत इस समय इतनी ज़्यादा भयंकर हो चुकी है। आने वाले समय में हमें किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। उनकी डिमांड साइकोलॉजिस्ट की आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। उसका कारण सिर्फ यही है, हमारा दिमाग जो 24 घंटे मोबाइल में लगा रहता है, प्रैंक वीडियोस में लगा रहता है, फ़नी वीडियोस में लगा रहता है। सीरियस होकर तो ज़िंदगी को जीना ही भूल गए हैं कि हमारी ज़िंदगी असल में है क्या, नेचर क्या है। सिर्फ एक बंद कमरा और एक मोबाइल, बस यही हमारी ज़िंदगी रहेगी। अगर मोबाइल का रिचार्ज ना हो तो आसमान सिर पर उठा लेते हैं आजकल के बच्चे। एक पल भी मोबाइल को छोड़ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जैसे कि ये ग्राउंड में कुछ बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है और बच्चों के साथ तालमेल बन रहा है। लेकिन हर समय मोबाइल पर गेम्स में बड़े रहना और सोशल मीडिया पर हर समय एक्टिव रहना, ये बच्चों के लिए सेहत और उनके दिमाग के लिए, उनकी माइंडसेट के लिए ये बहुत ही एक घातक चीज़ आज के समय में बन चुकी है। माँ बाप अगर बच्चों को रोकते हैं कि इस चीज़ को छोड़ दो, तो बच्चे कभी भी नहीं मानेंगे। आप घर पर पूरा जोर लगा कर देख लीजिए, उनसे कह कर देखिए, बच्चे उल्टा मगर पड़ते हैं कि आप हमें रोक क्यों रहे हैं। ऐसी हालत में हमको बच्चों के ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए लगाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ गेम्स वगैरह आप दीजिए जिन चीज़ों में वो इंटरेस्ट हैं। हो सकता है वो उससे मोबाइल की लत थोड़ी सी बहुत ही उनकी छूट जाए। नहीं तो आज के समय में मोबाइल की लत छूट पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। टेक्नोलॉजी हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और महत्वपूर्ण है। खासकर मोबाइल फ़ोन्स, बहुत सारा काम इन्हीं पर होने शुरू लग गया है। पेमेंट का लेन देन हो चुका है इसी पर। वीडियो कॉल्स हो रही हैं, किसी को देखना हो भी कहाँ पर है, वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। हर एक तरह की सुविधा आपको फ़ोन पर मिल रही है। और अब तो भाई जियो आ चुका है, बहुत ही सस्ती सुविधाएं आपको मिल रही हैं। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता लग रहा कि हम लोगों ने इसको यूज़ कितना करना है। आप एक बार व्हाट्सअप खोल लीजिए, एक बार यूट्यूब खोल लीजिए, आपका घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा शॉर्ट्स वीडियो देखते हुए। उसके बाद आप पिंटरेस्ट खोल लेते हैं, व्हाट्सअप खोल लेते हैं, फेसबुक खोल लेते हैं, सोशल मीडिया पर ट्विटर खोल लेते हैं। इन चीज़ों के ढेरों भंडार पड़े हैं। आप एक एक चीज़ को स्टार्टिंग में चला कर देखिए, आपको पता ही नहीं लगेगा। आपका दिन 6-7 घंटे तो ऐसे ही बैठे बैठे के निकल जाएंगे। इससे आपके दिमाग की किसी भी चीज़ की कोई भी गतिविधि नहीं होगी। आप अंदर ही बैठे रह जाएंगे, एक डल दिमाग सा बन जाएगा। एक आम आदमी डेली 5 घंटे मोबाइल चलाने पर लगा देता है। अगर आप 50 साल तक जीते हैं तो आपने यकीन मानिए 10 साल 5 घंटे आपने अपने मोबाइल में ही खर्च कर दिए। स्टीव जॉब्सन ने जब एप्पल के फ़ोन निकाले थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी। 1 बिलियन तक फ़ोन, आईफोन इस समय मार्केट में बिक चुके हैं, 1 बिलियन तक। लेकिन स्टीव जॉब्सन ने जब तक वो जिंदा थे, अपने बच्चे को कभी भी उन्होंने मोबाइल फ़ोन यूज़ करने ही नहीं दिया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा समझदार थे। उनको मालूम था कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी लत एक बार लग जाए उसको छुड़ानी फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। सेकंड नंबर पर आते हैं फेसबुक के मार्क जकरबर्ग।
आप क्या समझते हैं कि वो हर समय अपनी फेसबुक पर ही एक्टिव रहते होंगे, भी वो देखते ही रहते होंगे क्योंकि उन्होंने इसको बनाया है? जी नहीं, वो हमेशा फेसबुक पर इस बात के लिए लगे रहते हैं कि इसको किस तरीके से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए। सोशल मीडिया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर ही आएँ, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जाने की बजाय। वो इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं और हर समय नए से नए फीचर्स के बारे में, नए नए आइडियाज़ के बारे में, सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में सोचते रहते हैं और उनको डेवलपमेंट करते रहते हैं। ये है इन लोगों की बिजनेस की ट्रेजेडी। और हम लोग सिर्फ जिसको यूज़ करते हैं अपने टाइम पास के लिए। एक्चुअली हम लोग अपना टाइम नहीं पास कर रहे, हम अपना टाइम किल कर रहे हैं। हम खुद को भी मार रहे हैं और अपने 95% यूज़र्स हर समय रात को फेसबुक, यूट्यूब और अलग अलग तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते वक्त ही सोते हैं। जब तक उनकी आंखों में पूरी तरह से नींद नहीं आ जाती तब तक वो उसको चलाते रहते हैं। ये एक एडिक्शन बन चुकी है, आदत बन चुकी है। हम लोग इससे अब छूट नहीं सकते। बहुत ही ज़्यादा ये टफ मैटर बन चुका है। किसी को शराब पीने की आदत होती है, किसी को सिगरेट की आदत होती है, लेकिन शराब सिगरेट सिर्फ आपके फेफड़ों को ख़राब करती है। लेकिन जो इस चीज़ की एडिक्शन पड़ जाती है जिसको मोबाइल की, उसकी पूरी लाइफ को ख़त्म कर देती है। इंसान झुका ही रह जाता है, सारी उम्र मोबाइल को ही ऐसे झुक कर देखता रह जाता है, कभी सीना तान कर सीधा तो देखता ही नहीं है। पता नहीं क्यों गुलामी हमारी रग रग में बसी हुई है। पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अब उनके बनाए हुए सॉफ्टवेयर्स के हम गुलाम हो गए। कोई छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाए हम उसके गुलाम हो गए। ज़रूरी काम को छोड़कर पहले नोटिफिकेशन चेक करेंगे, अरे भाई क्या आया है, चाहे वो बकवास से बकवास नोटिफिकेशन हो, चाहे फ़ोन वालों का ही नोटिफिकेशन भेजा हो कि आपके मोबाइल रिचार्ज करा लो, या कोई SMS आया हो, इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन। किसी का बर्थडे आया हो फेसबुक पर, वो भी अननोन बंदे का जिसको आप जानते ही नहीं हैं, सीधा उसको हैप्पी बर्थडे। क्या मतलब है इसका? ना वो आपको जानता है ना आप उसको जानते हैं। बेफजूल बेतुका पागलों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी है पूरी की पूरी सोशल प्लेटफॉर्म पर। किसी के अंदर कोई सोच समझ के नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं बची है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। ये अक्सर में बने किसी काम के लिए हैं और हम लोग यूजेस किस काम के लिए कर रहे हैं। और फिर जिसको आप हैप्पी बर्थडे बहुत प्यार से बुला रहे हैं, हो सकता है वो बाद में सारा मेल ही निकल आए। आप तो ऐसे खुश हो जाते हैं, अभी आज उसका बर्थडे आ गया है भाई, मज़ा आ गया, अभी उसको विश करता हूँ। चाहे नहा ही रहे हो, नहाते वक्त ही आप लोग उसको विश करेंगे भाई हैप्पी बर्थडे। हम लोग गुलामी में पूरी तरह से जकड़े पड़े हैं। इस गुलामी से अब हमको बाहर निकलना होगा। ये कि बहुत ही एक टफ मामला बन चुका है। कई बार तो ऐसा भी लोग देखे गए हैं जो कि बिना किसी नोटिफिकेशन के हर 15 मिनट बाद, 15 मिनट तो भाई बहुत ज़्यादा है, कभी भी अपने मोबाइल पर समय देकर उसकी स्विच बंद कर रख देना, आपको 5 मिनट के अंदर अंदर दोबारा से फिर तलब उठेगी कि मोबाइल को ऑन कर मैं देखूं। 99% लोगों का यही हाल हो चुका है। आप नोट कर देख लीजिए, सही आप 5 बजे रख कर देख लीजिए, 5:05 तक की आपके दिमाग का नोटिफिकेशन आएगा कि भाई उठा कर देख इसको। चाहे उसमें कोई मैसेज है चाहे नहीं है, चाहे कोई ज़रूरत है भी नहीं आपको, फिर भी दिमाग की एडिक्शन ऐसी लग चुकी है कि आपको मोबाइल उठाकर आप देखेंगे ही देखेंगे। जहाँ कई लोग पोस्ट डाल देते हैं फेसबुक पर, इंस्टा पर डाल देते हैं, उसके बाद में उसको चेक करते रहते हैं कि भाई 2 मिनट हो गए, देखो भाई कितने कोई लाइक आया है, किसी का कोई रिप्लाई आया है, भाई दोबारा फिर से चेक करो। बंद कर दिया, रख दिया। बंद तो फ़िलहाल तो कोई भगवान का बंदा ही कोई रखता होगा, नहीं तो कोई बंद ही नहीं करता। इंस्टा पर नहीं आया, चलो भाई फेसबुक पर पोस्ट डाली थी उस पर देखो कोई लाइक आया है। अरे भाई लाइक आने से क्या हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजिंग आ जाएगी? ज़िंदगी तो वही थी, झंडू की झंडू ही बनकर रह गई आपकी। आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। 99% लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं इन चीज़ों पर, सोशल मीडिया पर लगकर। बहुत लोग कम हैं जो इसमें से कुछ निकाल रहे हैं, कोई काम ढंग का कर रहे हैं, कोई अपने पेज बना रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कोई अपनी स्टोरीज बना रहे हैं, उनसे उनको कुछ अर्न होता है। लेकिन 99% लोग बेवकूफ़ों की तरह लगे हुए हैं। क्या है, आज आपने एक सेल्फी फ़ोटो खींच कर बूथ में डाल दी, भाई चेहरा तो वही है, बैकग्राउंड भी तो वही है, उसमें क्या हो गया? आज नहाकर खींच ली होगी, कल को बिना मेकअप कर खींच ली होगी।
क्या फ़र्क पड़ गया उसमें। बस नोटिफिकेशन चेक करना है, कोई आया, मुझे कितने लाइक आए, बस इसी में खुश। बच्चों के खेल हो चुके हैं, उसी में खुश हैं भी भाई पता नहीं भैया अब मुझको क्या मिल गया। हर समय दिमाग की घंटी उसी तरफ बजी रहती है, लेकिन जो आपके ज़रूरी रोज़ के डेली के रूटीन के काम हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं। आप वो काम डेली रूटीन के कर ही नहीं पाते जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए, सबके लिए ज़रूरी सिर्फ अपना मोबाइल ही रह गया है, इससे ज़्यादा आपके पास और कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटोज़, अपनी वीडियोज़ को एडिट कर लेते हैं। आजकल तो बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनकी वजह से आप अपने फ़ोटो को एक इतनी बेहतरीन ढंग से आप पेश करते हैं कि देखने वाले के होश उड़ जाते हैं। कहते हैं कि ये दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत और इससे ज़्यादा अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा होगा। लेकिन वो होती सारी की सारी एडिटिंग है। 99% जो फ़ोटोज़ आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर जो भी मिलती हैं, फेसबुक पर, सारी की सारी फ़ोटो एडिट की हुई होती हैं। बहुत ही कम रेयर फ़ोटो उनमें कोई डालता है, और रेयर फ़ोटो को तो कोई पसंद ही नहीं करता। और हम लोग कंपटीशन में बढ़ चुके हैं कि भाई देखो मेरी फ़ोटो कितनी सुंदर है, लेकिन अगर आप रियल में उनको देखोगे तो भाई असलियत उसके बीच में कुछ और ही निकलती है। सारा सामान झूठ का फैल चुका है, पूरा झूठ होता है इनमें, लेकिन हम लोग बड़े चाव से देखते हैं भी पता नहीं भाई इनमें से अब क्या निकलेगा। लेकिन बिहाइंड द सीन आप लोग देखेंगे कि हर इंसान अपनी लाइफ से दुखी है, अपनी परेशानियों से लड़ रहा है। इन सब दुखों को मिटाने के लिए कुछ समय वो रिलैक्स करने के लिए अपनी एक अच्छी सी फ़ोटो बना के एडिट करके फेसबुक, व्हाट्सएप पर पा देता है, ग्रुप में शेयर कर देता है, ताकि भाई देखने वाले को बहुत ऐसा फील हो कि ये बंदा बहुत अच्छा है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग उनकी फेसबुक पर फेक फ़ोटोओं को देखकर खुद को मायूस कर लेते हैं। भाई यार वो तो बहुत सुंदर लग रहा है, मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा हूँ, देखो वो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन वो होता है सारा कुछ फेक है। आप खुद से कंपेयर करने लग जाते हो, खासकर लड़कियां ऐसा करती हैं, खुद से कंपेयर करने लग जाती हैं, लेकिन वो होता फेक है। अगर आप ओरिजिनल शक्ल देख लो तो उनकी एडिट की हुई देख लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है उसमें। कुदरत ने सबको एक जैसा बनाया है, किसी को ऐसा नहीं बनाया कि उसमें इतनी ज़्यादा खूबसूरती भर दी कि उसके जैसा कोई नहीं है। हर एक इंसान अपनी एक कामयाबी, अपनी एक खूबसूरती लेकर ही इस दुनिया पर आया है, लेकिन सॉफ्टवेयर एडिटिंग से कर वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाकर फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, और देखने वाले को लगता है कि यार ये तो कितना हैंडसम लग रहा है और मैं तो ऐसा है ही नहीं। ये एक भ्रम है और ये एक धोखे में हर इंसान रहता है। आखिर जो इतना कुछ करते हैं, एडिटिंग करते हैं, हम लोग करते किसके लिए हैं? अननोन पर्सन के लिए, जिसको हमने कभी देखा भी नहीं, जिसको हमने कभी जाना भी नहीं। बहुत सारे चांस आपने ऐसे सुने होंगे कि बाद में पहले फ्रेंड बन जाते हैं, बाद में वो तो कुछ और का और ही निकलता है। इस तरीके से धोखे यहाँ पर सोशल मीडिया पर आए दिन होते ही रहते हैं। अगर कोई हमको बुरी, कोई अपने से लो लेवल की तो कोई तस्वीर मिले वहाँ फेसबुक पर किसी की डाली हुई, तो हम लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो मेरे स्टैंडर्ड से तो बहुत नीचे है, इसका स्टैंडर्ड और मेरे स्टैंडर्ड में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर कोई हमसे कोई अच्छा क्वालिटी की फ़ोटो कोई दिखे जिसको देखकर हम कहें कि भाई इसका तो स्टैंडर्ड बहुत, हम लोग दूसरों को देखकर खुद से कंपेयर करने लग जाते हैं कि भाई हम पता नहीं कितने लो क्वालिटी के हैं और ये कितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, जबकि ऐसा होता ही सिर्फ धोखा है। ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी में अगर आप किसी फिल्म के हीरो को भी देख लें ना, बिना मेकअप के, बिना उसकी एडिटिंग के, बिना मेकअप के ही देख लें ना, तो यकीन मानिए आप उससे ज़्यादा खूबसूरत होंगे। ये बात आप नोट कर लीजिए, किसी से भी पूछ लें। सोशल मीडिया पर तो इतना ज़्यादा इन्होंने झूठ का प्रसार कर दिया है, इतना ज़्यादा एडिटिंग का प्रसार कर दिया है कि देखने वाला तो यही कहता है भाई मैं तो उनके सामने रद्दी हूँ, कूड़ा हूँ, बस यही हैं जो हैं। जो इंसान इन चीज़ों से कंपेयर करने हट जाए और ख़ुद को समझे कि जैसा मैं हूँ मैं अच्छा हूँ, मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, मैं जैसा भगवान ने मुझको बनाकर भेजा है मैं वैसा ही हूँ और मैं अच्छा हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है, मैं ठीक हूँ, अपनी जगह पर सही हूँ, ऐसे लोगों के मन में सुकून रहता है और खुश भी वो लोग रहते हैं। जो लोग हमेशा कंपटीशन के चक्कर में रहते हैं, उसके हेयर स्टाइल ऐसा है, उसके कपड़े का ढंग ऐसा है, वो ऐसे कपड़े पहनता है, मैं भी ऐसे ही पहनूंगी, तो भाई उसकी लाइफ हमेशा उथल पुथल ही रहेगी, वो कभी भी सुकून से जी नहीं सकता। एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उन प्रॉब्लम्स पर तो ध्यान ही नहीं देते। जो प्रॉब्लम्स है ही नहीं है,
उन पर हम इस तरह से पकड़े हुए हैं कि बस की मेन प्रॉब्लम तो हमारी बस यही सोशल मीडिया पर ही रह गई कि मैं ढंग से नहीं दिखता, वो ढंग से दिख रहा है, जो कि यूज़लेस वो एक तरह की प्रॉब्लम है जिसके आपकी लाइफ में बिल्कुल भी कोई मायने नहीं रखती। आज उसकी प्रोफाइल ये है, कल को वो प्रोफाइल चेंज कर कोई और बना लेगा, तब आप क्या कर लेंगे, कोई मतलब ही नहीं निकलता। जिन चीज़ों की असल प्रॉब्लम है हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते, फजूल की बातों पर हमारा फुल ध्यान रहता है। एक सोशल एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ सामने आई है कि सोशल मीडिया जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके अंदर कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कंपटीशन किस बात का? अगर आपके पास कैंची है तो दूसरा सुई है, तो भाई कैंची तो अपना कैंची का काम करेगी, सुई कैंची का काम नहीं कर सकती, और जो सुई काम करेगी वो कैंची काम नहीं कर सकती। दोनों की इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन हम लोग कंपटीशन के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम सुई हैं तो हम कैंची का काम कर दिखाएंगे। कैंची कहती है तो मैं कैंची हूँ तो मैं सुई का काम, ये इम्पॉसिबल है। हमेशा ही आप परेशानी में रहेंगे। कभी बाहर आइए, घूम कर देखिए, अपनी नेचर में जाइए, आपको पता लगेगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। और सिर्फ सोशल मीडिया पर मोबाइल पर झुके हुए बूढ़ों की तरह कुब पाकर बैठे रहना भी एक तरह की आपकी एक बुरी लत बन चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग दूसरों की ज़िंदगी को खोद कर निकाल लेते हैं, क्योंकि हम सभी को आदत बढ़ चुकी है। कहीं से जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, ठोको फेसबुक पर, ठोको इंस्टाग्राम पर, लगा दो व्हाट्सएप पर डीपी। भाई कोई चीज़ तो छोड़ो, अपनी लाइफ को कुछ तो संयम से बरतो, कोई चीज़ तो अपनी प्राइवेट रखो। हर एक चीज़ शो कर देते हैं, तो दूसरा बंदा अपने को तो उसको पता नहीं होता कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। वो दूसरे की प्रोफाइलों में से खोद कर निकालता है कि ये बंदा पहले क्या था, अब क्या है, अब आगे क्या करेगा। हर एक चीज़ हम फेसबुक पर, हर एक चीज़ हम इंस्टाग्राम पर अपनी शो कर देते हैं कि हम लोग ये हैं, हमारी फ्यूचर की ये प्लानिंग है। इससे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। कहने को तो आप, सुनने को तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, लेकिन यह सच्चाई है। जो हर समय यही कुछ करता रहता है कि हमारे ये फ्यूचर के प्लान है, आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये पिया, आज मैं इसके साथ मिला, आज मैंने ये काम किया। इससे दुनिया में घटिया काम करने वाला और कोई नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी प्राइवेसी बिना किसी अनजान बंदे को वैसे ही बिना मतलब के खोल कर दिखा रहे हैं कि भाई ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये आपको आदतें आपको आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में डाल देंगी। अगर अब आपको समझ नहीं आई तो आने वाला समय आपको सबक सिखा देगा। इस बात की मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूँ। जो लोग इस बात को अब नहीं समझ रहे, आने वाला समय उनको सिखा देगा कि आपने कौन कौन सी गलतियाँ, कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ आपने सोशल मीडिया पर अपनी बातें बताकर लोगों से शेयर कर अननोन बंदों से, जिनको आप शक्ल सूरत से भी नहीं जानते, उसको रिक्वेस्ट भेज दी, उसको रिक्वेस्ट भेज दी, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए ना, तो किसी से एक पैसे की हेल्प मांग कर देख लेना। सोशल मीडिया पर ही 99% बंदे आपसे मुंह मोड़ लेंगे। एक बार मांग कर देख लेना भाई कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। सपोज़ कर लीजिए आपको आपके फैमिली मेम्बर में कोई बीमार है, या आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आप हेल्प चाहते हैं। आपके साथ अगर वो 5 साल तक भी लिंक में रहा है ना, और आप एक बार उससे ये बात कह दें कि मुझे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो बंदा वो 5 साल की हुई बात नहीं याद रखेगा, उस समय की बात याद रखेगा, और वो बंदा आपसे मुंह मोड़ लेगा, आपके मैसेज पढ़ने छोड़ देगा, आपसे बात करनी छोड़ देगा। तो फिर क्या फ़ायदा, 5 साल भी आपने अपने ख़राब किए अपनी लाइफ के, किसी के मगर लग कर। ऐसी फेक दुनिया से तो ओरिजिनल दुनिया में रहिए, वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 90% बंदों को एंग्जाइटी होने लग जाती है, उनको घबराहट होने लग जाती है जब उनकी मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने लगती है कि भाई 15% रहेगी या 10% रहेगी, अब मैं क्या करूं। उनके मन में एक तरह का भूचाल सा आ जाता है, एक घबराहट सी उनके दिल में छा जाती है कि भाई मोबाइल की बैटरी कम होगी। भाई मोबाइल की बैटरी ही कम हुई है, आपकी लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है ये चीज़ें। लोगों का ये हाल हुआ पड़ा है। हर एक इंसान के माइंड में 70,000 से ज़्यादा थॉट आते हैं, और वो इस चीज़ पर ज़्यादा आते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा थॉट आते हैं।
और जो सोशल मीडिया लगा हुआ है वो आपके थॉट्स पर ही काम कर रहा है। वो आपको एक तरह से बांध रहा है। जिस तरह से आप चीज़ें चाहते हैं वो वही चीज़ें आपको परोस परोस कर दे रहा है। जिस चीज़ को आपने सर्च कर लिया सारे सोशल मीडिया पर उसी चीज़ की आपके आगे लाइन लग जाएगी। और जैसे ही आपने सोचा, जैसा आपने सोशल मीडिया पर देखा, वैसा ही आप अपना आगे का कर्म करना शुरू कर देंगे। और जैसा आप कर्म करेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। सोशल मीडिया का ये पूरी तरह से जोर लगा हुआ होता है कि वो अपने ऐप को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दे कि लोग किसी दूसरे ऐप पर जाएं ही ना। इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतने ज़्यादा फीचर्स, इतनी ज़्यादा उसमें फैसिलिटी दे देते हैं कि आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप सिर्फ उसी में ही गुम हुए रहें, सारी ज़िंदगी आपकी उसी में गुम होकर रह जाए। बस आप सिर्फ वही प्लेटफॉर्म चलाते रहें, कहीं और की दुनिया का तो आपको पता ही ना लगे। आपको ये आंकड़े देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी। व्हाट्सएप की इंडिया में 340 मिलियन यूज़र हैं, ब्राज़ील के 99 मिलियन यूज़र हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलियंस यूज़र हैं। और यकीन मानिए जो जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है वो हमेशा दूसरे लोगों से अपनी कनेक्टिविटी तोड़ कर ही रहता है। भले ही वो सोशल मीडिया पर लोगों से कहे कि मैं इनके साथ अननोन लोगों के साथ कनेक्ट में हूँ, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ में जो लोगों से उनसे बातचीत करने का ढंग है, जो उनके साथ मिलने की वो होती है, वो चीज़ से वो हमेशा के लिए टूटा ही रह जाता है। उनके साथ वो कभी घुल मिल नहीं सकता। ये इंडिया में 2023 में 4,444 मिलियन फेसबुक यूज़र्स हैं। 2022 में 411 मिलियन यूज़र्स थे और आगे 2024 में ये आंकड़ा इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आजकल लोगों की उठते वक्त शुरुआत भी मोबाइल फ़ोन से होती है। रात को सोने वक्त उनका एंड भी मोबाइल फ़ोन से होता है। ये सब कुछ आपका बर्बाद कर रहा है। इस समय आपका सबसे कीमती समय आपका ये बर्बाद कर रहा है। आपकी हेल्थ ख़राब कर रहा है, आपकी मनी ख़राब कर रहा है। टाइम इज़ द मनी। टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको अपने काम काज पर, अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब पर जिसको अपने ध्यान देना था, अपनी स्टडी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना था, उन चीज़ों से आप भूल चुके हैं और अपना सारा का सारा ध्यान सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी पर आप फोकस कर रहे हैं। कभी आप नोट कर देखिए, सुबह उठते वक्त ही आप मोबाइल उठाएंगे, अलार्म बजे ना बजे आप मोबाइल उठाकर चेक करेंगे ही करेंगे क्या नोटिफिकेशन आया है। अरे उसमें कुछ भी नहीं आया, क्यों पागलों की तरह रोज़ की रोज़ नोटिफिकेशन चेक करते हैं। रात को जब तक आपको नींद नहीं आती तब तक आप मोबाइल को रख कर नहीं सोते। अगर रखते हैं तो उसको चार्जिंग लगा कर सोते हैं कि भाई सुबह उठकर फिर से मैंने इसको यूज़ करना है। सोशल मीडिया ने आप सभी लोगों की लाइफ का झंडू कर दिया है, लेकिन कोई भी इस चीज़ को लेकर अभी तक सतर्क नहीं हुआ, क्योंकि नेट पैक इतने ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं कि किसी को ये महसूस ही नहीं हो रहा कि मेरी ज़िंदगी का जो समय इसमें व्यर्थ जा रहा है वो कितना ज़्यादा कीमती है। मान लिया आज नेट पैक सस्ते हैं, हर एक चीज़ आपको सस्ती है, 3G 4G आपको बड़े आसानी से आपको मिल रहे हैं, 5G मिल रहे हैं, लेकिन आपका समय इस 5G से ज़्यादा कीमती है। समय हाथ से निकल जाएगा तब आपको इस समय की वैल्यू का भी पता लग जाएगा कि ये समय क्या था और मैंने किस तरह इस समय को बर्बाद कर दिया खुद अपने हाथों से। जितने ज़्यादा हम सोशल मीडिया से कनेक्ट हो चुके हैं, यकीन मानिए आप अपने घर परिवार से भी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। पहले पुराने ज़माने में हर कोई इकट्ठे बैठते थे, हर कोई इकट्ठे बैठकर भोजन करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, कोई प्रॉब्लम थी तो वो शेयर कर लेते थे। आजकल हर कोई अपने अपने कमरे में बैठा है, एक सोफ़े पर बैठा है, एक बेड पर बैठा है, एक कुर्सी पर बैठा है। आपके और दूसरे परिवार मेंबर वो दूसरे कमरे में बैठे हैं, अकेले अकेले बैठे हैं। साथ में है उनके सिर्फ उनका सोशल मीडिया और मोबाइल। उनको किसी की परवाह ही नहीं है। अगर कोई घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग भी अगर कह देना कि मैं बेटे पानी का एक गिलास ला दो, अगर वो गेम खेल रहा हो ना, तो यकीन मानो, अगर आपने उसको कह दिया ना गिलास पानी का लगा दो, यकीन मानो आपने उसे पानी नहीं कहा, आपने उसको चांटा मार दिया, बस यूँ समझ लीजिए। वो इतना उसके मन में ऐसी नफरत आ जाती कि मैं गेम खेल रहा हूँ और ये मुझसे पानी मांग रहे हैं। ये हालात हो चुके हैं आजकल के बच्चों के। एक और चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ बिल्कुल सत्य है कि स्मार्टफोन अमर हो चुके हैं, उन्हें कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता इस दुनिया में। जब तक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती तब तक इनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बड़ा ये बिजनेस का व्यापार बन चुका है कि इनका होना तो समझ लो बड़े बड़े अमीरों की तो बाट लग जाने के बराबर है। इनको खुद को कंट्रोल करना सीखो।
खुद ही अपने मन को कंट्रोल करो कि मैंने कितना यूज़ करना है, मुझे कितना ये यूज़ करना चाहिए, किस समय मुझे को इस चीज़ की ज़रूरत है, ना कि कोई नोटिफिकेशन देखने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत है। भाई आपकी अहमियत ज़्यादा है या इस मोबाइल के नोटिफिकेशन की अहमियत ज़्यादा है? ज़्यादातर तो यही आ जाते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, डेबिट कार्ड आ गया, तो भाई आपके पेमेंट की लिमिट बढ़ गई। उसको चेक करने का बताइए, जब आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ गई। उन जिन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, बेफजूला के मैसेज आ रहे हैं और आप लोग उनको बार बार रीड कर रहे हैं। इन सभी का क्या मतलब है जब कोई इनकी अहमियत ही नहीं है, सिर्फ आपके समय की बर्बादी कर रहे हैं। कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आ गया, चेक करो। नोटिफिकेशन में क्या आया, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ गई। लो, आप खुद इतना अच्छा काम कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन ये जो क्रेडिट डेबिट कार्ड वाले हैं या कोई और भी किसी तरह के क्रिकेट मैच के आगे, क्रिकेट मैच का देखो कितना भूत सवार हुआ है सभी पर। अब जो बड़े बड़े हैं, अंबानी, अंडानी और भी जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, शाहरुख खान हैं, जो भी बड़े बड़े हैं, ये कंपनी जो खरीदते हैं रोल्स वगैरह, अरे भाई वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ना कि वो खुद को यहाँ पर लुटा रहे हैं कुछ। अगर 1000, 2000, 2500 करोड़ अगर वो लगा भी देते हैं तो उनमें वो कमाई भी तो देखो कितना ज़्यादा कर रहे हैं, और उनको कमा कर देख रहे हैं, आप लोग उनको कमा कर दे रहे हैं, आप लोग उनके नौकर लगे हुए हैं कि हाँ भाई हम चलाएंगे, इस सोशल मीडिया पर मैच आ रहा है हम देखेंगे। वो तो अपनी कमाई कर रहे हैं, उन्होंने तो बिजनेस बनाया हुआ है ये चीज़, और आप लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर आप लोगों से ठगे जा रहे हैं। बस ये चीज़ की रियलिटी है। कोई बेवकूफ़ नहीं होता जो इतने हज़ारों करोड़ों रुपये मैच में झोंक दे। स्मार्टफोन जो है ये आपकी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ एक पहलू है, ये आपकी ज़िंदगी नहीं है। आपकी ज़िंदगी इससे बिना भी चल सकती थी, पहले भी चलती थी जब ये स्मार्टफोन नहीं होते थे। 1990 के दशक में स्मार्टफोन जब नहीं होते थे तब भी आपकी ज़िंदगी चल रही थी, और आज भी चल जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलेगी। हमारी डिपेंड इतना ज़्यादा इन पर हो चुके हैं कि हम इनको अब चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। कई लोग सोचते हैं कि अगर ये स्मार्टफोन ना होते तो हम लोग आपकी वीडियोस कैसे देखते, हम लोग कैसे जान पाते कि आपने जो जो ज्ञान हमको दिया है, हम इस चीज़ के बारे में, हम कैसे इस चीज़ के बारे में जान पाते। मैंने पूरी वीडियो आपके साथ, इतनी बड़ी वीडियो शेयर की, लेकिन मैंने ये नहीं आपसे एक बार भी कहा कि स्मार्टफोन को छोड़ दो। मैंने आपसे ये कहा कि इसकी लत है, जो इसकी बीमारी है, जिसको आप सारे दिन पर रात सोशल मीडिया पर लगे रहते हो, इस लत को कंट्रोल में करो। अपने आप को किसी और काम में ज़रूर बिजी रखें, खाली स्मार्टफोन पर मत रहें। आजकल के तो बच्चे बिना स्मार्टफोन चलाए खाना तक नहीं खाते। स्मार्टफोन सामने चलेगा, उनका पसंदीदा सीरियल चलेगा, तब वो खाना खाएंगे, लेकिन वो खाना ही नहीं खाते। और ऐसा खाना उनको क्या लगेगा जिसका टेस्ट का ही उनको पता ना चले कि भाई मैं क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा। आंखें तो उनकी मोबाइल पर गड़ी हुई होती हैं, कानों में हेडफोन लगे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कितना खाना है, उनको ये भी नहीं पता लगता। अगर सीरियल अच्छा चल रहा होता है तो 2 रोटियां ज़्यादा खा लेते हैं। किसी दिन अगर नहीं वो सही चल रहा, मूड ख़राब है, तो वो उसको कम खाना खा लेते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि मैं कितनी मुझको भूख लगी है, दाल सब्जी कैसी बनी है, उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं चलता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्मार्टफोन को छोड़ दें, इसके बिना आज के समय की ज़िंदगी झंड हो जाएगी। आप इसके बिना सोशल मीडिया पर इस दुनिया में आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है। मैंने आज तकरीबन सारे के सारे डिसएडवांटेज आपको स्मार्टफोन के इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। लेकिन आज के ज़माने में स्मार्टफोन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हिस्सा रखता है। किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, कहीं और जाते हैं, अगर आपके पास घिसा पिटा मोबाइल है तो कोई भी आपको अच्छा नहीं समझता। ये आपका स्टेटस लुक बन चुका है। सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये बन चुकी है। जब तक आपके पास 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार वाला फ़ोन नहीं आता, तब तक आपको कोई सारा स्टेटस आपका समझता ही नहीं है कि आप समाज में रह रहे हैं। सबसे बड़ा ब्रांड एप्पल का, अगर आपके पास एप्पल का ब्रांड आ जाए तो भाई हाँ भी हाँ, ये बंदा का है, इसके पास एप्पल है। एप्पल 12 आ गया, इसके पास 13 प्रो आ गया, तो उस बंदे की हैसियत मानी जाती है। अगर दूसरे सिंपल चलते हैं, बच्चों में सबसे ज़्यादा ट्रेंड इस एप्पल का चल पड़ा है। बिना फ़ोन के तो वो खाना तक नहीं खाते।
4-5 हज़ार वाला अगर आप उनको मोबाइल दे देंगे तो उनको पसंद ही नहीं आता कि भाई ये क्या दे दिया, एप्पल का लाइक कर दो। अब तो बहुत ज़्यादा इन स्मार्टफोन्स ने इतनी ज़्यादा जितनी इन्होंने तरक्की की है, लोगों की ज़िंदगी जीने में भी उतनी ज़्यादा इन्होंने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। हर एक इंसान की अपनी अपनी इनकम होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कोई एप्पल का ही ले, कोई हो सकता है कोई सैमसंग का या किसी और कंपनी का भी मोबाइल ले सकता है। इन मोबाइलों ने हर एक बंदे की टाइम पर तो फ़र्क पाया है, उनकी जेबों पर भी फ़र्क डाल दिया है, उनके इनकम के रिसोर्स पर भी फ़र्क डाल दिया है। आज आपने अच्छे मॉडल का ख़रीद लिया, महीने बाद उनके रेट गिर जाते हैं, नया मॉडल आ गया तो पुराने मॉडल का भाई क्या करेंगे, उनका रेट आधे से कम हो जाता है। सभी कंपनियां ऐसे ही करती हैं, उनको तो भाई अपना ब्रांड बेचना है, उनका आपसे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपनी नेटवर्थ देखनी है कि मेरी साल की इतनी नेटवर्थ, मुझको इतने करोड़ हज़ार करोड़ रुपया मुझको इकट्ठा मार्केट से करना ही करना है, और वो 1000 करोड़ रुपया आप लोग उनकी जेब में डालते हैं कि भाई ये मॉडल नहीं लेना, अब ये पुराना हो गया है, आप मुझको नया मॉडल दे दें। फीचर सभी में सेम होते हैं, वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहीं पर चलते हैं। जो आपके 5000 में चलेंगे वही 50,000 फ़ोन में भी वही फीचर्स चलते हैं। सोशल मीडिया वही चलते हैं तकरीबन सब के सब। इन्होंने एक ढंग बना लिया है, एक नज़रिया बना लिया है कि हम लोगों की जेबों से किस तरह से पैसे निकालें। स्मार्टफोन देखिए इतने माड़े नहीं हैं, आज उसके बारे में मैंने आपको बहुत सारे डिसएडवांटेज बता दिए हैं, लेकिन उनकी जो यूज़ करनी है उसका ढंग हमको अच्छे से आना चाहिए। रात को सोने से 1 घंटा पहले आपको मोबाइल फ़ोन रख देने चाहिए अगर आपको अच्छी नींद लेनी है तो। जैसे कि आपने चला दिया, सोते वक्त आपने मोबाइल रखा, तो दिमाग जो होता है हमारा पूरा रनिंग पर होता है, सोशल मीडिया की रनिंग पर होता है। वो ऐसे नहीं होता कि वो रिलैक्स होकर सो रहा है। जब आप सोने की कोशिश करते हैं तो दिमाग कभी भी सोता नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के जो कुछ आपने रात को सोते वक्त देखा है वो सारा आपके दिमाग में घूम रहा होता है। आप उसको किसी भी कीमत से अपने दिमाग से हटा नहीं सकते कि हम इसको हटाकर चैन से सो जाएं। रात के सपनों में भी वही चीज़ आती हैं जो आपने सोशल मीडिया पर देखे हैं, जो शॉर्ट्स देखे हैं, जो वीडियोस देखी हैं, वही चीज़ आपको सपनों में भी दिखेंगी। दिमाग कभी भी रिलैक्स होकर नहीं सोता, इसलिए जब आप सुबह उठते हैं तो आपको भारीपन सा महसूस होता है कि शरीर हल्का नहीं हुआ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रात भर मैं सोया ही नहीं, कुछ शरीर को थकावट सी महसूस होती रहती है। उसका कारण, मेन कारण उसका यही है, मोबाइल देखते देखते आप सो जाते हैं, दिमाग आपका उसी तरीके से रनिंग करता रह जाता है। आप सोशल एक्टिविटी को बिल्कुल भूल चुके हैं। शाम की सैर कीजिए, सुबह की सैर कीजिए, जिससे आपका दिमाग को ताज़ी हवा जाए और वो रिलैक्स होकर रहे। इतना ज़्यादा हम इसके अंदर बढ़ चुके हैं। संडे के दिन तो आप सुबह को यकीन मानिए, अगर सुबह को 7 बजे 10 बजे उठते हैं ना, तो 10 बजे से मोबाइल स्टार्टिंग हो गया तो शाम के 4-5 बजे तक वो रेगुलर चलता है, जब तक आपको मजबूरी से उठाया ना जाए भी भाई उठ जाओ, मार्केट में कुछ सामान ले, कुछ बाज़ार का काम धाम भी कर ले, तब तक आप मोबाइल नहीं छोड़ते। वो भी 1 घंटा के लिए आप जाएंगे बाहर, उसके बाद दोबारा मोबाइल लेकर फिर बैठ जाएंगे। ये आज के जीवन की सच्चाई हो चुकी है। हर कोई इस पर इतना ज़्यादा डिपेंड हो चुका है कि उसको बाहर की लाइफ तो दिख ही नहीं रही, सिर्फ सोशल लाइफ रह गई है, आर्टिफिशियल लाइफ रह गई है। कितना भी कर लो, आप बच्चों में जो रूटीन बन चुकी है वही आपके आगे उनकी रूटीन बनेगी। वो इस रूटीन से उनको बाहर निकालना, वे खुद ही संघर्ष कर कर अगर इससे बाहर निकल आए तो निकल आए, नहीं तो उनको इस रूटीन से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है आज के समय में। किसी भी बच्चे को आप रोका टोकी नहीं कर सकते कि भाई तू मोबाइल ना ले। उसका रिचार्ज एक दिन आप ना करवा कर देखे तो देखिए फिर क्या होता है, पूरा घर छत आसमान पर उठा देते हैं। आप एक दिन उनसे कहकर देखिए आज रिचार्ज नहीं होगा, तो देखिए फिर क्या होता है, घर में भड़थू बढ़ता है। सोशल मीडिया बुरी चीज़ नहीं है, इसको चलाने का ढंग आपको आना चाहिए। अगर आप सच में अपने बच्चों को इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं कि वो इस चीज़ से छुटकारा पा ले, मोबाइल की लत उसको कम हो जाए, तो आप बच्चों को शाम के समय पार्क में ले जा सकते हैं, उनसे फिज़िकल एक्टिविटीज़ कराइए, पार्क में उनको खेलने दीजिए, फुटबॉल ले जाइए, क्रिकेट ले जाइए, बैडमिंटन ले जाइए। जिस चीज़ में बच्चे की रुचि है आप वो वाली चीज़ें साथ में ले जाएं। उसमें यहाँ पर पार्क में और बच्चे भी होते हैं,
वहाँ पर 1-2 घंटे उसको वहाँ पर खेलने दीजिए, मिट्टी में खेलने दीजिए वहाँ पर, ताकि उसके शरीर का मानसिक विकास हो जाए। शरीर के विकास के साथ उसका मानसिक विकास भी हो जाए। इससे उसकी लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी। उसके जो शरीर में जो पोलापन है ना, वो भरना शुरू हो जाएगा। बच्चों के साथ और बच्चे भी आकर इकट्ठे खेलने लग जाते हैं। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों तरह का होता है। उनको पता लग जाता है कि मैंने किस तरीके से एडजस्ट होना है दूसरे बच्चों के साथ। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग ज़रूर आएगी। और इसके बाद अगर आप उनको सुबह और शाम की सैर के लिए भी ले जाएं तो आप देखेंगे उनकी लाइफ में चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी। वो ज़्यादा समय आपके साथ बिताना अच्छा समझेगा, ना कि मोबाइल के साथ, क्योंकि आपके साथ उसको जान की एक एडिक्शन सी लग जाएगी। हम भी शाम को घूमने जाएंगे, शाम को ले जाइए, साथ में उनको कोई ना कोई चीज़ ऐसी दिलवा दीजिए जिससे वो खुश हो जाएं कि भाई मज़ा आ गया। अगले दिन फिर उनके अंदर वही चीज़ एडिक्शन दोबारा से उठेगी कि मुझे दोबारा फिर से जाना है। वो खुद आपको कहेगा कि पापा चलते हैं, सैर करते हैं, कहीं घूम आते हैं। इससे बच्चों का लगाव अपने माता पिता से बढ़ जाएगा और सोशल मीडिया से थोड़ा सा हट जाएंगे। पूरी तरह से आप अगर चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर उनसे लगाव हट जाए तो ये असंभव है, ये आप कर नहीं सकते। अगर खुद भगवान भी उतर आए तो भी नहीं वो हो सकता, क्योंकि हर कोई बच्चा सोशल मीडिया के बिना अब रह ही नहीं सकता। ये उनकी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा अब तो यूँ समझ लीजिए कि बन चुका है। एक वक्त का खाना ना मिले तो वो रह लेंगे, लेकिन अगर सोशल मीडिया पर उनको सोशल मीडिया ना मिला, इंटरनेट ना मिला, मोबाइल फ़ोन्स ना मिले तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे भी हम नहीं किसी काम के इसके बिना। मुझ में भी मोबाइल की इसी तरह से लत लग चुकी थी। मैंने ये देखे इस तरीके से बाहर जाकर घूमना शुरू कर दिया। यह वीडियो ऋषिकेश की है। मैं ऋषिकेश चला गया, सोचा कि भाई चलते हैं, घर में बैठे सारा दिन मोबाइल चलाते हैं, कुछ ना कुछ बाहर के एडवेंचर्स भी देखें कि बाहर दुनिया किस तरह से लोग रह रहे हैं। देखना भी चाहिए, अभी ये तो ज़रूरी हिस्सा है लाइफ का। बाहर देखिए कितनी खूबसूरती है पहाड़ों की, कितने शानदार यहाँ पर मौसम है। यहाँ पर एक बार आ जाएं तो आपका मन इतना ज़्यादा लगेगा कि आप तो सोशल मीडिया को भूल ही जाएंगे। यहाँ पर रुकिए, 1 हफ्ता रुकिए, 5 दिन रुकिए, 2 दिन रुकिए, गंगा किनारे बैठिए, देखिए मन को कितना सुकून आता है। बाहर की एक्टिविटीज़ को तो आप बिल्कुल भी भूल ही जाएंगे। यहाँ पर आकर एक अलग सी दुनिया आपको फील होनी शुरू हो जाएगी। देखना भी चाहिए भाई, दुनिया बाहर, लोग बाहर से बाहर कितने से कितने आगे निकल चुके हैं और हम लोग एक वो छोटी सी मोबाइल के अंदर ही बैठे रह गए। बाहर निकलकर बच्चों को देखिए कि वो किस तरीके से, देखिए जिनके पास ना कोई सोशल मीडिया की एक्टिविटी है, ना कोई इनके पास कोई ज़्यादा पैसे हैं, सिर्फ एक इन्होंने कुल्फ़ी से खुश हो जाना है कि भाई मज़ा आ गया, दुनिया की सारी चीज़ें मिल गई, एक कुल्फ़ी 10 रुपये वाली मिल गई। इससे वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं और खुश हैं। आगे सामने का दृश्य देखिए, कितना अच्छे पहाड़ आ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है गंगा जी के किनारे। और इधर दाईं तरफ एक रिजॉर्ट वगैरह बना हुआ है। इसकी भी वीडियो मैं एक अलग से बनाकर पाऊँगा अपने दूसरे चैनल पर। आप हो सके तो उस पर भी सब्सक्राइब चैनल को कर लें। उसका लिंक मैं आपको इसी चैनल में दे दूँगा। मिक्का उब्बी चैनल है मेरे दूसरा चैनल, मिक्का उब्बी UBHI। देखो भाई यहाँ की खूबसूरती, कितने नज़ारे हैं। सोशल मीडिया जाए भाड़ में, पहले इनको देखो भाई, नज़ारे लगा दिए इन्होंने। बाहर निकलते ही आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, आपके दिमाग की एक्टिविटी तेज़ होगी जिनको देखकर। आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से रह रहा हूँ और लोगों का लाइफस्टाइल क्या है। अपने लाइफस्टाइल के बारे में, लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में आपको जागरूकता होगी। ऐसे मौसम में तो आकर बंदे की हर बीमारी, वैसे तो ये ऋषिकेश योग प्रधान ये है, वो है ऋषिकेश, जहाँ पर योगा की स्टार्टिंग हुई थी। और यहाँ पर नेचुरल दवाइयाँ जो भी देते हैं, नेचुरल तरीके से ही बंदे को ठीक कर देते हैं। बहुत अच्छा है भाई बना हुआ, देखकर मन को सुकून आ जाता है। यहाँ पर ये दाईं तरफ गवर्नमेंट की तरफ से बना हुआ रिजॉर्ट है। यहाँ पर आकर लोग अपने कमरे वगैरह बुक करवा कर यहाँ पर रह सकते हैं।
दूसरे चैनल पर मैं इसकी एक पूरी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। और यहाँ पर मुझको एक डॉक्टर साहब भी मिले थे जो कि आयुर्वेदिक के बहुत ही बड़े रिसर्चर हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो मुझे यहाँ पर आज मिल गए। उन्होंने पूरी 10-15 मिनट की मेरे साथ लेक्चरिंग की और मुझे आयुर्वेद के बारे में बताया कि हम लोग किस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, कौन सी चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसे देखकर बहुत मन को खुशी हुई। उसकी वीडियो मैं दूसरे चैनल में ज़रूर डालूंगा। ये देखिए जी, गंगा किनारे का दृश्य कितना शानदार आ रहा है। मज़ा आ गया अभी सारा कुछ देखकर। वो सामने जानकी झूला है, देखिए कितना 1 किलोमीटर आगे हम तकरीबन आ चुके होंगे। यहाँ पर भी गंगा आरती होती है। गंगा जी में पानी कम मत समझिए, ये पानी फुल भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब मैं भी आगे चलता हूँ और काम भी देखते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। थैंक यू।